हेलो दोस्तों। तो मैं आज एक लेकर आया हूँ एक पॉलिटी का लेक्चर, जिसमें हम मेनली बात करेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है कहाँ से लिया गया है, किस देश से बोरो किया गया है, तो मेनली इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो देश है पहले ब्रिटेन के गुलाम था, ब्रिटेन का शासन चल रहा था। तो उस टाइम 1935 में जैसे कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक्ट पास किया था। तो उसी में एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर जो सोर्स है जो लिया गया है वो मेनली 1935 एक्ट से ही लिया गया है। 70 to 80% जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अभी हमारे देश में लागू है, चलता है, वो सब लगभग 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक है फेडरल स्कीम, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। उसके तरह जैसे उसके बाद जैसे गवर्नर होते हैं अपने स्टेट में, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया। उसके बाद जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जो एग्जाम होते हैं ब्यूरोक्रेट के, जैसे यूपीएससी का हो गया, आईएएस का हो गया, फिर आईपीएस जो भी है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन जो भी है, जो इमरजेंसी लगाए जाते हैं, ये भी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसके बाद कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है वो जो है 1935 से लिया गया है। उसके बाद मेनली जैसे कि हम जो है ब्रिटेन के गुलाम थे, हमारा देश जो गुलाम था। तो उसके बाद बहुत सारा जो है यूके के जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, वहाँ का जो लॉ चलता है, उससे हम लोग लिए हुए हैं। क्योंकि जब देश जो है हमारा आजाद था, जब देश हमारा गुलाम था, तो उस टाइम ही लोगों का लॉ चल रहा था। उससे ज्यादा हमारे देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, जो ज्यादा अवेयर थे, ज्यादा समझते थे, और वो आज भी काम करे, इसलिए उसी को ज्यादा लिया गया। जैसे आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अभी हमारे यहाँ चलता है, ये मेनली ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, कि हमारे यहाँ जो है शासन जो है लॉ का चलेगा, व्यक्तियों का नहीं चलेगा, नॉट द पीपल बट ओनली द रूल ऑफ लॉ। जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गया, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को एक ही सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि यूएसए में है कि 2 सिटीजनशिप दिया जाता है, एक स्टेट का भी दिया जाता है, एक कंट्री का भी दिया जाता है। बट ब्रिटेन में या फिर हमारे इंडिया में एक ही सिटीजनशिप दिया जाता है। उसके बाद नॉमिनल हेड, तो जैसे ब्रिटेन में जो हेड होते हैं वो होते हैं क्राउन किंग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि जिनको इनडायरेक्टली चूज किया जाता है। तो ये भी जो है यूके से लिया गया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, उसके बाद कैबिनेट सिस्टम हो गया। उसके बाद जैसे एक इम्पोर्टेंट बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो गया। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब हुआ कि जैसे कि वैसा लेजिस्लेचर जिसमें 2 हाउसेस हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो। यदि स्टेट है तो लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। तो ये सब जो है लिया गया है, यूके से लिया गया है। और प्रथम जो ये जो पार्ट हम लोगों ने देखा, इसमें मेनली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। और इसमें का जो प्रोविजन है मेनली जो है आपको यूके से लिया गया है। उसके बाद आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। और चूंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो आप लोग इसको देखिएगा और बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आगे का जो प्रोविजन है हम लोग अगले पार्ट में इसको देखेंगे। सो थैंक यू।